दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कटलरी का होलसेल का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कटलरी का होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कटलरी आप कहाँ से खरीदेंगे, कटलरी कहाँ बनती है, सस्ती से सस्ती कटलरी आप कहाँ से खरीद पाएंगे, इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरे ये वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कटलरी की दुकान कैसे खोलें। तो दोस्तों, कटलरी का बिज़नेस एकदम कम पूंजी वाला बिजनेस है जिसे आप घर बैठे भी आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस के लिए आपको कुछ मशीनें और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है दोस्तों, इस बिजनेस को आप छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, तो आप इस बिजनेस को आसानी से छोटे लेवल पर शुरू कर पाएंगे दोस्तों, आप अपने बनाए गए कटलरी प्रोडक्ट को आसपास के लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं। आप इनको होलसेल या आपकी किसी छोटी मोटी दुकान में भी बेच सकते हैं दोस्तों, कटलरी के बिजनेस को आप 30,000 से 80,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं दोस्तों। वन काइंड ऑफ ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ दोस्तों कि आप 1 लाख तो आपके चले ही जाएंगे। और आज के समय में पेपर और वुड की कटलरी ज़्यादा चल रही है, जिसको आप 20 से 25,000 रुपये की कटलरी में मेकिंग मशीन में बना सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको पेपर और वुड दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप बाज़ार में खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है। लोग अभी कटलरी जो स्टील की है वो कम खरीदना पसंद करते हैं, बट वुड की और पेपर की सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो दिखने में अच्छा लगता है। तो लोग क्या है, आजकल दिखावे में बहुत मानते हैं, तो वो लोग पेपर वाले और वुड वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि दोस्तों, लारी वाले जो होते हैं, जो लारी लगा के नाश्ता बेचते हैं, वो सबसे ज़्यादा पेपर और वुड की कटलरी ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि वही उसको सस्ता पड़ता है, क्योंकि पेपर और वुड का उसको धोना नहीं पड़ता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा अभी पेपर और वुड की ही कटलरी चलती है दोस्तों, और वो सस्ता भी पड़ता है दोस्तों। इसके बाद आप इन कटलरी के को नाश्ते की दुकान, होटल्स, रेस्टोरेंट आदि में सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो पेपर की कटलरी सेट, वुड कटलरी सेट और स्टील कटलरी सेट आदि बनाकर भी बाजार में बेच सकते हैं दोस्तों। मैंने जैसे आपको बताया कि नाश्ते की दुकान पे सबसे ज़्यादा वुडन की ही चलती है और पेपर की ही चलती है, क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो वाला होता है कि आपने खाया और फेंक दिया, उसको फिर कुछ यूज़ में लेना नहीं होता है। रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा स्टील की यूज़ होती है और होटल्स में भी स्टील की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दोस्तों। वुडन की सब और पेपर की सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो लारी पे ही होती है दोस्तों, मतलब नाश्ते की दुकान पे ही होती है दोस्तों। मेटल से बनने वाली कटलरी की मशीन काफ़ी महंगी आती है तथा मेटल से बनी कटलरी की मैन्युफैक्चरिंग करने में भी इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है दोस्तों, इसीलिए अगर आप कटलरी का बिजनेस सिर्फ शुरू करना चाहते हैं तो आप पेपर और वुड की कटलरी से भी शुरू कर सकते हैं, और यह बनाने में भी आपको आसानी होगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग आप एक छोटी दुकान में से कर सकते हैं, साथ ही आप अपने घर पर भी कटलरी का काम शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, तो दोस्तों आप घर पे ही मशीन ला लो और ट्राई करो, और आप लारी पे जाके जितनी भी दुकान है वहाँ जाके सैंपल दिखाइए कि देखो हमारे पास कटलरी का ये सामान है, अगर आपको चाहिए तो इतने में मिलेगा। जैसे जैसे आप वैसे मार्केटिंग करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा दोस्तों, और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी दोस्तों। कटलरी दुकान खोलने के लिए आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी, जो कि आपको 10,000 से 12,000 रुपये महीने में मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपको इस दुकान को रेंट एग्रीमेंट बनवा कर इसमें शॉप लाइसेंस बनवाना होगा, और यह आप नगर पालिका और नगर निगम की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बनवा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको कटलरी शॉप के नाम के करंट अकाउंट खोलना होगा, ताकि आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, साथ ही पैसों की लेन देन भी कर सके दोस्तों। जैसे कि आप पैकेट लेके जाके बेचते हैं, तो आप कैश कैसे कलेक्ट करेंगे? अगर किसी के पास कैश नहीं हो और उसको ऑनलाइन करना हो, तो उसके लिए आपको आपका अकाउंट भी चाहिए होगा पर्सनल, जिसमें आप टैक्स वगैरह दिखा सको। अभी तो छोटे बिजनेस में तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि बड़ा बिजनेस हो गया उसमें तो आपको
बड़ा बड़ा पेमेंट आता है तो आपको अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा, ऊपर आपको टैक्स भी दिखाना होगा दोस्तों, इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों, अगर आपके पास कटलरी बिजनेस का टर्नओवर सालाना 20,000 से ऊपर जाता है तो दोस्तों आपको जीएसटी नंबर भी लेना होगा, ताकि आप अपने ग्राहकों से प्रोडक्ट पर जीएसटी टैक्स ले सके, सरकार को जीएसटी टैक्स आप भर सके। उसके लिए आपको ये चीज़ करनी होगी। इसके बाद आपको कटलरी बिजनेस में एमएसएमई में रजिस्टर करवाना होगा, ताकि आप वहाँ से कटलरी बिजनेस के नाम पर एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सके। साथ ही गवर्नमेंट स्कीम, प्राइवेट और सरकारी बैंक के लोन का लाभ उठा सके। इन सब रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को लेने के बाद आप कटलरी बिजनेस आसानी से दोस्तों शुरू कर सकेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि कटलरी मेकिंग मशीन जो है वो कौन से आते हैं। तो दोस्तों पहला जो है वो ड्रिलिंग मशीन हो गया, सेकंड है बर्फिंग मोटर, थर्ड है वेल्डिंग मशीन आता है, फोर्थ है हेड ग्रिलर आता है, फिर हेड ड्रिलर आता है और पैकिंग मशीन आता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 नाम लिए हैं। ये जो मशीन है वो महंगी तो आती है दोस्तों। अगर आपको इसकी रेंज जाननी है कि ये मशीन कितने में आता है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, गूगल पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट और कितना मार्जिन रहेगा। दोस्तों हम सभी जानते ही हैं कि कटलरी के बिजनेस में आप 30 से 40 तक प्रॉफिट मार्जिन आप कमा पाते हैं। दोस्तों कटलरी के प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इस बिजनेस में प्रॉफिट है। कटलरी के सामान की कहीं फिक्स कीमत नहीं होती है, इसे आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं। दोस्तों यदि किसी सामान की कीमत 80 रुपये है तो आप उसको 100 रुपये से ले जाके 150 तक बेच सकते हैं दोस्तों, और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों अब हम जानेंगे कि कटलरी बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। तो दोस्तों कटलरी के बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आप अपनी वेबसाइट बनवाकर और सोशल पेज जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उस पर बनाकर भी आप ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाकर अधिक कमाई आप कर सकते हैं, या टीवी जैसे वगैरह में विज्ञापन दे सकते हैं आप, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप पैम्पलेट छपवाकर और आकर्षक ऑफर देकर भी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे अधिक आपको ऑर्डर मिलेंगे और आपकी कमाई भी ज़्यादा अच्छी होगी। दोस्तों शादी के समय में सबसे ज़्यादा आप कैटरर्स वालों से कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वो लोग सबसे ज़्यादा इन लोगों को सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको जो चीज़ के वीडियो चाहिए, देखने हैं और सुनने हैं दोस्तों, आपको आइडियाज़ चाहिए तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।